आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साम्य दाब या आयतन परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहेगा। हमें विकल्प देते हैं। पहला है 2NoCl बराबर 2No प्लस Cl2। दूसरा है H2 प्लस CO2 बराबर H2O प्लस CO। दूसरा है 3PbS प्लस 3O2 बराबर 2PbO प्लस 2SO2। और चौथा है TCl5 बराबर TCl3 प्लस Cl2। तो देखिए, साम्य पर दाब या आयतन को परिवर्तित करने पर क्या होता है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। इस बात के लिए हमें पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बॉयल का नियम होता है। मैंने बोला कि ये हमारा बॉयल का नियम है। बॉयल कहता है कि जो दाब है, जिसको हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आपका आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और यदि आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब को हम P से दिखा देते हैं, आयतन को हम V से दिखा देते हैं। तो जब भी कभी हम एक चीज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दूसरी चीज इसमें बढ़ेगी या घटेगी। दूसरी बात, हमें यहाँ पर ला शातिलिय का सिद्धांत समझ लेना जरूरी है। ला शातिलिय का सिद्धांत ये कहता है, नाम है ला शातिलिय। तो ला शातिलिय का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कभी आप साम्य में कोई परिवर्तन करें तो साम्य अपने ऊपर किए गए परिवर्तन का विरोध करता है, और साम्य उस तरफ स्थापित हो जाता है जिस तरफ उस पर किए गए परिवर्तन का विरोध हो। तो दाब या आयतन के घटना में यदि आप दाब या आयतन को परिवर्तित करेंगे तो साम्य उस तरफ विस्थापित हो जाएगा जहां पर दाब या आयतन के परिवर्तन का विरोध होगा। तो कैसे परिवर्तित होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक साम्य अभिक्रिया देता हूं जिसमें A के A मोल और B के B मोल मिलकर के बना रहे हैं C के C मोल और D के D मोल। इस तरीके से ये बना रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पे साम्य स्थापित है। अब मैं इसमें दाब को परिवर्तित करता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ा रहा हूँ। मैंने दाब बढ़ा दिया। अब जब मैं दाब बढ़ा दूंगा तो उस समय पर क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा। इसका ये अर्थ निकलता है कि जब हम दाब बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आयतन है वो कम हो जाएगा। अब आयतन कम हो जाएगा तो आयतन के कम होने से सांद्रता, या आप ये कहें कि एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या बढ़ जाती है। तो एकांक आयतन में उपस्थित मोल या कणों की संख्या जिसे कहते हैं, वो उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और इसका अर्थ ये होता है कि जब एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका अर्थ होता है कि सांद्रता बढ़ गई है। तो यदि हम दाब बढ़ा दें, फिर से समझिए इस बात को, कि मान लीजिए ये पिस्टन है, यहाँ पर ये एक सिलेंडर है मान लीजिए, और ये पिस्टन लगा है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर दाब बढ़ा देते हैं, इसको दबा देते तो आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो कणों के लिए जगह नहीं बचेगी, और जगह नहीं बचेगी तो एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या या एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि सांद्रता बढ़ जाएगी। तो इसमें साम्य क्या करेगा, ला शातिलिय नियम के अनुसार, कि साम्य अपने परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी कि दाब बढ़ाने पर हो ये रहा है कि आखिरी में हमारी सांद्रता बढ़ जा रही है, तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा जहां सांद्रता कम होगी। तो यहां पर हमें ये बात को ध्यान में रखना है। यही हमारा ला शातिलिय का नियम है कि इस आधार पर अब ये होगा कि साम्य उस ओर विस्थापित होगा जहां पर साम्य का जो विस्थापन हम कहेंगे वो उस ओर होगा जहां पर हमारी सांद्रता कम होगी।
और सांद्रता कम कहाँ पर होगी, जहां पर मोलों की संख्या कम होगी। तो सांद्रता उस ओर कम होगी जहां पर हमारे मोलों की संख्या कम होगी। इस तरीके से यहां पर परिवर्तन पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि अभिक्रिया में जो ऊपर अभिक्रिया मैंने आपको दे रखी है AA, BB, CC और DD जो अभिक्रिया दे रखी है, अगर हम यहाँ दाब बढ़ाएंगे तो उस तरफ चला जाएगा जहां पर अभिकारक या उत्पाद के मोल कम हो। जिस तरफ मोल कम होंगे सामने उस तरफ खिसक जाएगा। मान लीजिए इस तरफ जो आपके उत्पाद है इस तरफ मोल कम है तो सामने इस ओर विस्थापित हो जाएगा, यानी कि अग्र दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए अभिकारकों की दिशा में मोल कम है तो वो अभिकारकों की दिशा में चला जाएगा। अब हम इतनी बात जान लेने के बाद अब हम इस उत्तर को निकाल सकते हैं कि जब भी हम साम्य को परिवर्तन करेंगे, अगर दाब बढ़ाएंगे तो उस ओर चला जाएगा जहां पर मोल कम होते हैं। इसी तरीके से यदि हम दाब को कम कर दें, तो अंत में ये प्रभाव आएगा कि जब हम दाब को कम कर देते हैं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि यदि हम इस दाब को यहां पर कम कर दें तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा जहां पर सांद्रता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि आप दाब को कम कर देते हैं तो सीधी सी बात है आयतन V जो है वो बढ़ जाएगा। आयतन V बढ़ेगा तो उस समय पर सांद्रता जो है वो बढ़ेगी और आयतन अगर बढ़ जाएगा तो सांद्रता घट जाएगी, और यदि सांद्रता यहाँ पर घट जाएगी तो उस समय पर ये उस ओर विस्थापित हो जाएगा जहां पर सांद्रता बढ़ रही है। तो यानी कि जो साम्य का जो विस्थापन है वो उस ओर हो जाएगा जहां पर सांद्रता बढ़ रही है। और सांद्रता बढ़ रही है का मतलब यह है कि वो उस ओर विस्थापित हो गया जहां पर मोल जो है वो ज्यादा है। तो ये हमारे को यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा इस उत्तर को हल करने के लिए। तो देखिए ये तो हमारे को समझ में आ गया यहाँ पे पूरी बात। अब हम अपनी अभिक्रिया में देखते हैं कि हमारी अभिक्रिया में दी गई अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है। तो दी गई अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया में जाएं तो हमें हर एक दोनों तरफ अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ मोलों को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इधर आप देखें तो पहली अभिक्रिया जो आपको दे रखी है यहाँ पे N2NOCl बराबर 2NO प्लस Cl2। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे अभिकारक के 2 मोल हैं और उत्पाद के 2 + 1 यानी कि 3 मोल है। तो जब भी मैं इस पे दाब बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो साम्य इस हिसाब से परिवर्तित होगा। जैसे दाब बढ़ा दूंगा तो कम मोलों की तरफ यानी कि इस तरफ चला जाएगा, पश्च की तरफ, और दाब यदि कम कर दूंगा तो ज्यादा मोलों की तरफ यानी कि अग्र तरफ चला जाएगा। इसका मतलब दाब परिवर्तन करने पर यहाँ पर साम्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास H2 प्लस CO2 बराबर H2O प्लस CO, ये हमारी द्वितीय अभिक्रिया है। इस द्वितीय अभिक्रिया में यदि हम देखें तो उत्पाद के मोल अभिकारक के मोलों की संख्या है 2 और उत्पाद के कुल मोलों की संख्या है 2। तो यहाँ पे चूंकि मोलों की संख्या बराबर है तो दाब या आयतन को बढ़ाने या घटाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कहीं भी नहीं खिसकेगा। तो इसका मतलब ये हमारा सही विकल्प है। अब तीसरे विकल्प पे जाते हैं। तीसरा विकल्प है 3PbS प्लस 3O2 बराबर 2PbO प्लस 2SO2। अब विक्रिया में देखें तो 3 3 6 है कुल मोल और यहाँ 2 दूनी 4 है कुल मोल। तो यहाँ पर चूंकि मोलों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है तो दाब बढ़ाने घटाने पर जरूर प्रभावित होगा। दाब बढ़ा देंगे तो इस तरफ यानी कि अग्र की तरफ साम्य विस्थापित हो जाएगा और दाब घटा देंगे तो पश्च की तरफ साम्य विस्थापित हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब ये वाला भी विकल्प नहीं है। और आखिरी में हम देखते हैं कि PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2। अब जैसा कि यहाँ पर भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरफ अभिकारकों के मोलों की संख्या है 1, उत्पाद के मोलों की संख्या इस तरफ है 2, यानी कि दोनों तरफ कुल मिलाकर के जो मोलों की संख्या है वो बराबर नहीं है।
दाब बढ़ाने पर ये पश्च अभिक्रिया की तरफ स्थापित होगा और दाब घटाने पर ये अग्र की तरफ स्थापित होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा विकल्प चतुर्थ विकल्प भी नहीं है। इसका मतलब हमारा सही विकल्प है, सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर होता है। तो हमारा सही उत्तर आता है विकल्प 2। तो यानी कि इस प्रश्न से हमने ये सीखा कि अगर हमें दाब या आयतन का परिवर्तन देखना है तो दोनों तरफ मोलों की संख्या देखनी है बस। अगर दोनों की जिस अभिक्रिया में दोनों तरफ अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ मोलों की संख्या बराबर होगी तो वहां पर दाब के आयतन के परिवर्तन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।